ज़िंदगी नाम है मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात का। इंसान पर जो हालात आते हैं वो ज़्यादातर दो इक़साम के होते हैं। ऐसे हालात जो तबीयत के ऐन मुताबिक हों और खुशकुन हों, और दूसरे वो हालात जो तबीयत के मुनाफी हों और नागवार हों। नागवार हालात में कभी कभार ज़िंदगी इस जगह पे आ पहुँचती है कि आगे कोई राह नहीं और वापसी का कोई तसव्वुर नहीं, और फिर क्या, बस बेचारगी और बेबसी। लेकिन हम बेचारे तब होते हैं जब हम दुनिया के सामने आंसू बहाते हैं, जब हम लोगों को अपने गम सुनाते हैं और उनसे तवक्का करते हैं कि वो हमें सहारा दें। लेकिन जब यही ताल्लुक़ बंदों के बजाय रब से बन जाता है, जब उसके सामने आंसुओं को बहाया जाता है, अपनी तकलीफ़ और परेशानियों की फरियाद जब उसी से की जाती है, तो हम बेचारे नहीं रहते। फिर यही आंसू हमारी कमज़ोरी नहीं, ताकत बन जाते हैं। फिर वो रहमान हमें काफ़ी हो जाता है और वो ख़ुद हमारा सहारा बन जाता है, ऐसा मजबूत सहारा जो कभी नहीं टूटता। अक्स अक्स गुमा गुमा ख़याल सारे मुस्तरद, अक्स अक्स गुमा गुमा ख़याल सारे मुस्तरद, तू नहीं तो कुछ नहीं सारे सहारे मुस्तरद। इसी सूरत हाल के बारे में इशफाक अहमद लिखते हैं कि मैंने अपने बाबा जी से पूछा, ये बेचैनी क्यों है, क्यों इतनी परेशानी है, क्यों हम सुकून कल्ब और इत्मीनान के साथ नहीं बैठ सकते? तो उन्होंने कहा, देखो, तुम अपनी परेशानी की पोटलियाँ अपने सामने ना रखा करो, इन्हें खुद ज़ोर लगा के हल करने की कोशिश ना किया करो, बल्कि इन्हें रब के पास ले जाया करो और कहो, ऐ अल्लाह, ये बड़ी मुश्किलात हैं, ये मुझसे हल नहीं होती, मैं तेरे हजूर लाया हूँ, तू ही इन्हें हल कर दे। और बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह ताला इन्हें हल कर देगा। बस ईमान और यकीन कामिल होना चाहिए। सारी बात तलब की है, चाहत की है, लगन की है। फिर पत्थरों से चश्मे भी फूटते हैं और रास्ते भी बनते हैं, फिर मोजज़े होते हैं, और फिर कुन फयकुन से तकदीर बदल जाती है। आग ठंडी बढ़ जाती है, दरिया से रास्ते बना दिए जाते हैं, यूसुफ से याकूब को मिलवा दिया जाता है, शदीद तूफ़ानों में कश्ती नो पार लगा दी जाती है, पानी पर घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं। तो फिर तुम क्या अपने रब पर तवक्कल नहीं करोगे जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है? रब तो रहता है चार सू हाजिर, रब तो रहता है चार सू हाजिर, मैं ही गायब कहीं पे रहता हूँ। तू आना चाहे तो दरवाज़ा खुला है, अगर ना आए तो अल्लाह बेनियाज़ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नीलम आमिर ऑफिशियल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और इसे अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।